ग्रंथराज पंचाशिका जी में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते हुए भव्य जीवों को समझा रहे हैं। जगती पर कोई महान पीड़ा कारक वस्तु है, उसका नाम राग है। जितना ब्रह्मांड में क्लेश हुआ है वो सारा श्रेय राग को जाता है। जितने लोग पीड़ित हैं, भूत में हो चुके हैं, भविष्य में होंगे, वो राग की देन है। व्यक्ति स्वस्थ युवा सिर फटता है, ये राग की महिमा है। व्यक्ति की छाती फट जाती है, ये राग की देन है। मृत्यु हो जाती है, ये राग की देन है। चमकते चेहरे किस दिन काले पड़ जाएंगे? जिस दिन राग की आंखें खुल जाएंगी, उस दिन मेरे मित्र विवेक की आंखें बंद हो जाएंगी। विज्ञान तभी तक है, ज्ञान तभी तक है, चारित्र तभी तक है, सद्बोध तभी तक है, तत्व का निर्णय तभी तक है, जब तक किसी में नियत राग नहीं ठहरा। जैसे राग की नियतता स्थापित होती है, कुल, जाति, धर्म, वंश, यश सब एक किनारे कर देता आदमी। हे राग, कितनों को तू मिटा चुका है। हे राग, कितनों को मिटाने वाला है, कितनों को मिटा रहा है। बद्ध में राग, अबद्ध में राग, मिश्र में राग, सचित में राग, अचित में राग, मिश्र में राग, कर्म में राग, कर्म में राग, कर्म में राग, क्रिया भूत कर्म में राग और प्रकृति भूत कर्म में राग। क्रिया भूत कर्म सिद्धांत शास्त्र जिसे कहता है 148 क्रम की प्रकृतियों से जब आप मिलते हो, एकांत में मिलो, एकांत में मिलो। हे कर्म प्रकृतियों, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? क्यों क्लेश दे रही हो? कर्म प्रकृतियां एकांत में आपसे कहेंगे, मित्र विश्वास रख, आज तक मैंने किसी भी जीव को कष्ट नहीं दिया। क्यों? मुझे उदय में आना पड़ता है। उदय भाव, उदय भाव बंद भाव नहीं है। अरिहंत भैया, उदय भाव बंद भाव नहीं है, औदिक भाव बंद भाव नहीं है। औदिक भाव में राग परिणाम, देश परिणाम बंद भाव है। औदिक के काल में ही मोक्ष होता है, औदिक के काल में भी नवीन बंद होता है। औदिक के काल में ही मोक्ष होता है, औदिक के काल में ही बंद होता है। कैसे? मनुष्य आयु का उदय अरिहंत कितने गुणस्थान तक रहेगा? मनुष्य आयु का उदय अरिहंत पाटनी जी कितने गुणस्थान तक रहेगा बेटा? हैं? 14वीं तक रहेगा ना? बहुत बढ़िया। औदिक भाव को गाली देना, औदिक भाव के अशुभ सोचना, ये अज्ञानी का राग भाव है, द्वेष भाव है। वस्तु का मिलना अशुभ भाव हो सकता है, वस्तु का मिलना औदिक भाव हो सकता है। वस्तु में लीन होना
विरक्त होना ये औदैहिक का काम नहीं है, ये जीव की वर्तमान की आसक्ति और विरक्ति परिणति का परिणाम है। वस्तु तो मिलेगी, औदिक भाव आएगा तो वस्तु मिलेगी। इसलिए जो जीव औदिक भाव को गाली दे रहा है, अभी उसके पास तत्व ज्ञान नहीं है, सत्यार्थ का बोध नहीं है। कैसा? यदि किसी जीव को ऐसा भाव आया कि मुझे इस व्यक्ति पर राग आ रहा है, ओ भगवान, ये मोहिनी कर्म क्यों उदय में आ रहा है, इस कर्म ने, दुष्ट ने मुझे कितना सताया है, इस प्रकार की भाषा बोल करके अपने आप को वैरागी दिखाने वाले करोड़ों लोग हैं, पर वास्तव में वैरागी नहीं है। अत्यंत विषय पकड़ना, वे वैरागी नहीं बोले क्यों? मित्र, तुम विरक्त होने के पीछे स्वकीय परिणाम से द्वेष बुद्धि खड़ी कर रहे हो। स्वकीय परिणाम से द्वेष बुद्धि खड़ी कर रहे हो। और माता जी, कर्म के उदय पर, कार्मण भ्रगणों पर द्वेष बुद्धि खड़ी कर रहे हो। राग देश और वैराग पर राग आ रहा है। राग देश दोनों ही बंध के कारण है। राग देश द्वे दीर्घा नेत्र कर्षण कर्मणा अज्ञाना समझिया संसाराब्दो भ्रमत्सो। ये राग देश दोनों ही नौतिन है, नौतिन जैसे मथानी घूमती है नौतिन के बीच में, ऐसे राग द्वितीय नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञान समझीवा, अज्ञान से युक्त सुचिर काल तक जीव ब्रह्मत्सो बहु सागर में भ्रमण कर रहा है। जैसे मथानी रई दो रस्सियों की नौतन में घूमती है, ऐसी राग देश की दो डोरियां हैं, इनके बीच में ये आत्मा भ्रमण कर रही है। इसलिए ध्यान दो, वैराग्य के अंदर द्वेष बुद्धि नहीं आना चाहिए। वैराग्य के अंदर द्वेष बुद्धि नहीं आना चाहिए, और वैराग के अंदर द्वेष बुद्धि आ रही है। वैराग कैसा? इतनी साम्यता लाई है, इतनी साम्यता लाई है। इस साम्यता के प्रभाव से श्री धवला जी में लिखा हुआ है कि 12वीं गुणस्थानवर्ती मुनिराज जब परम औदानिक शरीर को प्राप्त होते हैं, 13वें गुणस्थान में जाते हैं, वहां पर प्रचुर जीव की हिंसा होती है। अरिहंत, कहां से बोल रहा हूं? श्री षटकंडागम से बोल रहा हूं। प्रचुर जीव की हिंसा होती है, लेकिन बेमुडराज वहां बंधक नहीं है। हिलना नहीं, पूरी बात सुनना। बेमुडराज वहां बंधक नहीं है। बोले क्यों बंधक नहीं है? इसलिए बंधक नहीं है जो वहां पर जो औदारिक शरीर है, सप्त धातु से युक्त शरीर है, इस औदारिक शरीर के जैसे ही परम औदारिक होता है, सप्त धातु के अंदर जो जीव रहते हैं वे ऐसे घात को प्राप्त होते हैं जैसे सरोवर के सूखने पर, जैसे सरोवर के सूखने पर वहां जलचर जीव बेचारे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उस हिंसा का बंधक कौन? कोई नहीं है। सरोवर सूख गया। ऐसे ही प्रमत योगा प्राण हिंसा, जहां प्रमाद का योग है वह हिंसा, जहां प्रमाद योग नहीं है वहां हिंसा का बंध नहीं है। इसलिए फिर वहां एक प्रश्न किया, एक जीव ब्रह्मचर्य व्रत ले रहा, इस वहीं से बोल रहा हूं मैं, षटखंड से, एक जीव ब्रह्मचर्य व्रत ले रहा है, उसकी पत्नी नहीं लेना चाहती ब्रह्मचर्य, तो पत्नी को कष्ट हो रहा है, तो
तो क्या ब्रह्मचर्य लेने वाले पुरुष को पाप का बंध नहीं होगा? सुनते जाना। अज्ञानी कहेगा तुमको पाप का बंध होगा, ज्ञानी क्या कहेगा? मेरे ब्रह्मचर्य लेने से के कारण नहीं तड़प रही है, स्वयं की वासनाओं की पुष्टि नहीं हो पा रही इसलिए तड़प रही है। मित्र, इसलिए ब्रह्मचर्य लेने वाले को वासना युक्त तड़पती पत्नी के लिए कष्ट होने पर भी उस ब्रह्मचारी को पाप का बंध नहीं होगा। पुनः सुनिए, एक बालक दीक्षा ले रहा था, अनंग सागर जी आगम में कथा आई हुई है। एक युवा दीक्षा ले रहा था, माता पिता ने तीव्र राग में आकर के बेटा दीक्षा मत लो और विष पुष्प सूंघ लिया, और विष पुष्प सूंघा, माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। उस बेटे को पाप का बंध होगा कि नहीं होगा? अर्यंत होगा? माता पिता दोनों ने विष पुष्प सूंघ लिया और सूंघ करके दोनों की मृत्यु हो गई। बेटा इसलिए सूंघा था, बेटा दीक्षा लेने जा रहा है, उस बेटे को पाप का बंध होगा कि नहीं होगा? अर्यंत क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटे के उपयोग में, बेटे के चित्त में ये भाव ही नहीं थे कि मेरे माता पिता हत्या करें, प्राण का अंत करें। उसको तो संयम, जो एक इंद्रिय जीव की रक्षा के लिए निकल रहा है, धूप से छांव में जीवों की रक्षा करने वाला है, ऐसे जीव को माता पिता की हिंसा का दोष कैसे लग सकता है? वो तो माता पिता ने मृत्यु प्राप्त की है अपने मोह के कारण, अपने राग के कारण। बंध का कारण किसी की मृत्यु नहीं है, बंध का कारण राग है, राग। विशुद्धि संक्लेशांगम चेत। सुनिए भाई, तब अरहते हैं। हे अरहंत, हे अरिहंत, आपके शासन में बंध मोक्ष का कारण विशुद्धि संक्लेशता है। इसलिए जितने साधक यहां विराजे हैं, जहां भी विराजे हों, क्रिया के साथ साथ विशुद्धि का ध्यान रखें। विशुद्धि का विघात चलता रहा, घुटन करते साधना करते रहे, बेटा बंध को प्राप्त हो गए। और जहां तुम दीक्षित हो, वो ऐसा दर्शन है, वहां प्रभु का आशीर्वाद नहीं चलता। जहां तुम दीक्षित हो, किसी के वरदान नहीं चलते, श्राप नहीं चलता, यहां अणु अणु स्वाधीनता की बात चलती है। हमारे बंध में, हमारे मोक्ष में राजू भैया, न ऋषभदेव, न राम, न महावीर, मेरे मोक्ष के कारण निश्चय। मित्र खड़ा हो जा। करता है क्रमणाम मुक्ता। सुनाइए। बेटा पाटनी, थोड़ा जोर से बोल, अरहंत पाटनी सुन ले जिससे। अरहंत कहाँ है? नहीं दिख रहा? दिख गया? अरिहंत ये भी निश्चय पाटनी है। निश्चय, निश्चय यदि इस श्लोक को जितने वीतरागी श्रमण श्रमणिया हैं, जितने ग्रस्त हैं, विद्वान हैं, अरहंत हैं, पाटनी, लवकुश हैं, और आप हो, यदि इस श्लोक को बहुत अच्छे समझ लिया ना, किसका सुधार किसका बिगाड़। कर्ता यह कर्मणाम भुक्ता
तत्फलानाम सेवतु। कर्मों का कर्ता, कर्मों के फल का भुगता ये कौन है? स्वमेव तू, स्वमेव तू। यहां हमने अपने कर्मों का कर्ता ऋषभदेव, ईश्वर, महावीर, श्री राम को नहीं बनाया। तो हमने यहां पर कर्मों का कर्ता यदि परमात्मा को नहीं बनाया, तो बुद्ध जैसा भुगता भी दूसरे को नहीं बनाया। बौद्ध दर्शन कहता है जिसने हिंसा की थी वो खत्म। हिंसा कोई करेगा, हिंसक कोई होगा, हिंसनी कोई होगा, हिंसा फल किसी को मिलेगा, ये नहीं चलता है। जिसने कर्म किया है फल वही भोगेगा, इस भाव में नहीं तो अगले भाव में भोगेगा, लेकिन जीव वही रहेगा सत्य। फिर यहां तक ही नहीं छोड़ना, इसके आगे बढ़िए। कर्ता यहां करुणाम भुक्ता तत्फलानाम सेवतु बहिरंतर उपायाभ्याम। यहां ठहरिए बेटा। अर्यंत निश्चय एकांत, व्यवहार एकांत यहां चोट खाता है। निश्चय एकांत, व्यवहार एकांत यहां पर चोट खाता है। जितने ज्ञानी अपने आप को तत्वज्ञानी मुमुक्षु स्वीकारते हैं, उन्हें इस कारका का अर्थ करना चाहिए। कर्म का कर्ता, कर्म का भोक्ता, शमीय, इस शब्द को कहने के लिए तुम तैयार हो। गीता भी कहती है, जिनवाणी भी कहती है, लेकिन भूल क्या हो जाती है? कर्म करो फल मेरे ऊपर छोड़ दो, कहीं भूल कर लेते गीता। परंतु आप निश्चय व्यवहार वाले ये को यूं कहते कर्म का कर्ता भुक्ता जिस स्वयं है, तेसा मुक्तत्व ये भी यहां दृष्टि क्यों नहीं ले जा रहे हो? साम्यता की रक्षा करना है, साम्यता की रक्षा करना है, साम्यता की रक्षा करना है, संयत की रक्षा करना है। छठवें गुरुस्थान जैसा नहीं, सप्तम गुरुस्थान जैसा नहीं, चतुर्थ गुरुस्थान का संयत भाव, साम्य भाव चतुर्थ गुरुस्थान में है। युक्तानुशासन अलंकार में आचार्य विद्यानंद स्वामी ने कहा, अपने साम्यता की संयत भाव को देखो।